नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त मैं झज्जर में मौजूद हूं और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कुश्ती के जो महाबली सतपाल पहलवान हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रेसलर दिए, और दूसरी तरफ आज मैं आपको परिचित कराऊंगा जो कि हमारे इलाके और झज्जर की राजनीति के महाबली सतपाल पहलवान जी मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आज का मेरा जो विषय है वो जो लोकसभा चुनाव है रोहतक का, दिन प्रतिदिन है। हम आपको हर गांव के जो सर्वे हैं वो दिखाते हैं और रात को डिस्कस के लिए पहलवान के पास भी आ जाते हैं। तो आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है पहलवान जी। इस झटके को किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि आज पूर्व विधायक हैं बनारसी दास, उनके बेटे हैं रमेश वाल्मीकि जी ने कांग्रेस का है दामन थामा है, किस तरह से देखते हैं और भाजपा को ये कितना बड़ा झटका है? भारती जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जी, शुक्रिया। और तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं उन सबको अपनी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ये जो आपने बात रखी कि रमेश वाल्मीकि जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया, रमेश एक बहुत अच्छा सिंसियर राजनीतिक के अलावा सामाजिक भी है। उसकी पहचान न केवल एक हरिजन बिरादरी में है, हालांकि वो 360 का चौधरी है जी, वाल्मीकि समाज की तरफ से जी। 360 जो आती है जी, उनका अपना चौधरी रमेश जी हैं जी। उसके अलावा उनका जो प्रभाव है वो 36 बिरादरी के अंदर है जी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका दम घुटा होगा जी। तो उस बात को लेकर के आज उन्होंने तिलांजलि दी। मैं तो ये बात मानकर मैं स्वागत भी करता हूँ भाई रमेश जी का जी, कि एक अच्छा साथी, और मेरा तो क्लास फेलो भी रहा है वो जी, और हम मित्र भी रहे हैं, लोकदल में हमने साथ काम भी किया है जी। लेकिन रमेश जी की एक अलग क्वालिटी है जी, वो राजनीतिक के अलावा सामाजिक तौर पर बहुत बेहतर इंसान है जी। किसी भी बिरादरी में आप उनको लेकर के जाएंगे जी, तो उनकी पहचान एक अलग से है जी। हर आदमी इस बात को मानता है कि रमेश वाल्मीकि जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान है जी। राजनीति से पहले इंसानियत भी जरूरी है जी। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका आज लगाने का काम किया है और भाई रमेश वाल्मीकि जी के अपना कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी के सानिध्य में ज्वाइन करने पे झज्जर हल्के से हमारे को बहुत ज़्यादा लीड देने में मदद मिली। जी। दूसरा सवाल मेरा पहलवान जी, पहले भी आपने ये बता दिया था कि भाजपा को बड़े झटके लगने वाले हैं। आज एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, कोई और बड़ा झटका 2, 3, 4 कितने झटके हैं वो भाजपा को अभी आने वाले समय में वो लग सकते हैं? भारती जी, ऐसा है जी, खाली केवल जुमलों से बात नहीं बनती, थोथे नारों से बात नहीं बनती जी। राजनीति में आपको कुछ ना कुछ क्रियान्वित करना पड़ेगा जी। जैसा कि आप कह रहे, मैंने बता दिया था एक झटका लगने वाला है, ऐसे ऐसे कई और झटके आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। कितने दिन के अंदर लग जाएंगे? मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर। हाँ, काफ़ी बड़े झटके भाजपा को लगने वाले हैं जी। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि लोगों को आप कितने दिन तक बहकाने का काम करोगे जी। खाली एक जुमलेबाजी से आप थोड़ा ही लोगों को बहका दोगे। जुमलेबाजी से सरकार तो आप एक बार झूठ बोल कर बना सकते हो, भाई आप अपने काम जो आपने किए हैं उनको क्रियान्वित करना कितना किया है उस बात को आपने देखना पड़ेगा। जैसे हमारे अपने सांसद जी हैं लोकप्रिय दीपेंद्र हुड्डा जी, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई मेरे आचरण पे जी, मेरे काम पे मेरे को अगर आपने पसंद किया हो तो वोट दें। भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पर वोट मांगने का काम क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी तो केवल कभी राम के नाम पर जी, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर समाज को बांट करके राजनीति करने का काम जो पार्टी करेगी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। आपकी हकीकत कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगी, लोगों के सामने, और वो हकीकत आज लोगों के सामने आ चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो जुमले बड़े बड़े किए जी, उनमें से क्रियान्वित कितने करने का काम किया जी। एक भी नहीं हुआ। 15 लाख का वायदा किया गया, आपके सामने है जी। वो किसी के खाते में आए नहीं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया, वो किसी के सामने किसी के
एक किसान के खाते में दुगनी ये तो आएगी रोष है, और गांव में भी बताते हैं किसानों का, पहलवानों का, अग्निवीर का, ये मुद्दे हैं जो भाजपा को काफ़ी नुकसान करे हैं। मैं भारती जी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है, देश की सबसे बड़ी पावर जो हो अपनी सेना है, और उस सेना को अग्निवीर के मुद्दे से कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को डाउन करने, ये चर्चा तो फिर लंबी हो जाएगी पहलवान जी। अगला सवाल मेरा ये है कि अब है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, वो कहाँ पे है? भारती जी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चुनाव जो है, ये मान के चलोगे 100 और 10 पे है। दीपेंद्र हुड्डा जी आज 90 हैं, अरविंद शर्मा जी आज 10 हैं। और ये मैंने पहले अपने इंटरव्यू में भी आपको भी बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा जी का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं लड़ रहे। हाँ दीपेंद्र हुड्डा जी का चुनाव पूरी लोकसभा क्षेत्र की जनता जी स्वयं लड़ने का काम कर रही है। आप जो ग्राउंड में कई दिनों से हो, हाँ मैं देख रहा हूँ आपको जी बिल्कुल, कि आप गांव गली गली जा रहे हैं, गली गली जा रहे हो आप लोग, तो ये चीज़ आपने भी नोट करी होगी। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं ना कि आपका पूरा इलाके में प्रभाव, और इनेलो पार्टी के 17 साल तक आपने जिस तरह से प्रधानी की आपका रुतबा था, तो आपके आदमी भी हर गांव में है। हाँ बिल्कुल, मेरे तो रिपोर्ट तो आपके पास भी है, तो मेरे नहीं, अब ये इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये रिपीट भी किया जा सकता है। मेरे नहीं, वो अब जब मैंने कांग्रेस पार्टी आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ज्वाइन की थी, तो वो आदमी मेरे नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के। और मेरी बातचीत भी होती रहती है, अब मैं प्रोग्राम गांव टू गांव, डोर टू डोर करूँगीगा। जहाँ तक बात आम जन की है, चाहे वो 36 बिरादरी की किसी भी कौम का आदमी है जी, वो एक ही बात से पछता रहा है कि भाई हमारे को बैक आकर बरगल आकर के वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ जी। तो कितने दिन तक आप जुमलेबाजी से वोट लेने का काम करोगे? लीड के बारे में बताइए पहलवान जी, कितने की लीड? मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपको बताया था कि दीपेंद्र भाई, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि दीपेंद्र जी 2 लाख के समथिंग वोटों से जीते। हल्का वाइज एक बार जानना चाहता हूँ मैं हल्का वाइज, मैं तो आज उस लीड को बढ़ा करके मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल आज हमारे जिले में है जी, रोहतक जिले में है, झज्जर जिले में है, क्योंकि हर कार्यकर्ता जो है, हर आम जनमानस जो है, वो अपने आपको दीपेंद्र हुड्डा जी समझ करके चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। तो ये लीड बढ़ करके मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 3 लाख तक ना चली जाए। झज्जर से कितनी लीड मानते हैं आप? मैं झज्जर से, आप भारती जी मेरी बात को आज नोट करके रखना। हाँ जी, नहीं रिकॉर्डेड है। और हाँ, आप भी इस बात से मेरी से सहमत हो गए। मैंने पहली बार जब ये कहा था कि दीपेंद्र जी 2 लाख से जीतेंगे, हाँ, तो आप मुस्कुराए। अभी 3 लाख भी बताया आपने। मैंने अभी 3 लाख बताया मैंने, हाँ। और जब तक ये चुनाव लास्ट तक जाएगा तो ये लीड हो सकता है 3 लाख से बढ़ भी सकती है। हाँ। क्योंकि उसका एक कारण है। हाँ। मैंने पहले अपने इंटरव्यू में भी एक बात कही थी जी, कि लोग चुनाव लड़ेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी का, और लोग इस बात को लेकर के आज कहीं ना कहीं आहत हैं जी, कि भाई आपने पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जी को हरा करके बड़ी भारी भूल की, क्योंकि इतना अच्छा इंसान जो, मतलब आप चाहे हाथ पकड़ो चाहे नहीं, आप दूसरी तरफ ले गए। आप ये बताओ, झज्जर विधानसभा से हम कितनी लीड मान के चले? झज्जर विधानसभा से पिछली बार मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार की लीड थी जी। आप ये मान के चल लो, इसको ट्रिपल कर लो, 15,000 लगा ले। 15 नहीं, 15 तो डबल होगी, 2.5 गुना होगी। आप ये मान के चलो कि 20,000 के आसपास झज्जर हल्के से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव की बार 100% जीतेंगे। और उसमें हमारे साथी जो भाई आए हैं, रमेश बाल्मीकि जी, उनका आप और भी आने वाले हैं, आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साथी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। 20 मान के चलें झज्जर से? हाँ बिल्कुल कंफर्म। बादली का कितना मानते हैं? बादली से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जी शायद 11,000 के आसपास जीतते थे जी। अब की 12-20 मान करके आप चलो, 20 वहाँ से 40। बेरी कितना मानते हैं? बेरी मैं ये मान कर चलता हूँ कि जिस प्रकार से बेरी है, वो बादली में भी बढ़ सकती है लीड, क्योंकि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। जिस प्रकार का लोगों का माहौल आज है जी, वो माहौल ये दर्शाता है कि लीड पता नहीं किस आज माहौल है मान लिया, लेकिन अभी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी रैलियां होंगी, अमित शाह की भी रैलियां, उनका कोई प्रभाव होगा? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के लोगों के अंदर एक बात आ चुकी है जी,
मोदी जी तो 2014 में ही बहुत लंबे चौड़े वादे रिवार्डिंग करके गए थे, क्या कोई पूरा हुआ? एक भी वायदा अगर मोदी जी करके जो गए थे कि भाई हम ओपीएस स्कीम लागू करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम वगैरह, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और 15 लाख 2 करोड़ रोजगार भी देंगे, 15 लाख के खाते में भी आएंगे, 15 लाख आपके में, और तो 2 करोड़ नौकरियां भी साल में देने का काम करेंगे। लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है भारती जी, ऐसा नहीं है। लोगों को जो तो पागल समझने का काम करते हैं, मान के चलें कि प्रभाव नहीं रहेगा इतना जितना पिछली दफा भी लोगों को बरगला दिया गया था, पुलवामा के नाम पर वोट ले ली। तो बेरी पे आ जाए फिर से, बेरी की कितनी मानते हैं? बेरी की मैं ये मान के चलता हूँ कि 35-40 हज़ार के आसपास बेरी की लीड बढ़ी। 35 या 40? 35 ये होगी 75, 35 मैक्सिमम 40, 75 हो गया तीनों का। उसके बाद आता है बहादुरगढ़, 20 के आसपास आप बहादुरगढ़ की मान के चलो। 95। अभी झज्जर पूरा हल्का पूरा जिला मान के पूरा जिला लाख के समथिंग आप मान के चलोगे, लाख से अब वो लीड झज्जर हल्के से मिलेगी जिले से, पूरे 4 विधानसभा। उसके बाद हम चलते कोसली हल्के की तरफ जी। पिछली बार काफ़ी नुकसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ से उठाया था जी। वो नुकसान कम होगा या लीड आएगी, क्या मानते हैं आप? देखो आज के दिन जो भारतीय जी चुनाव चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, अरविंद शर्मा जी कोसली हल्के के किसी भी गांव में जा रहे हैं वहाँ विरोध हो रहा है जी, और दीपेंद्र हुड्डा जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ गैदरिंग इतनी ज्यादा हो रही है कोसली हल्के में कि लोगों को ये समझ में आ गया कि भी भावेश माँ का आपने वोट तो डाल दिए, लेकिन आप जो एमपी आपने बनाया जी, उसने ना तो विकास का काम किया, ना आपके दुख सुख में वो साझी हुए, ना आपके सामाजिक काम में साझी हुए। जहाँ भी जाते हैं वही विरोध होता है। तो मैं ये मान कर चलता हूँ अब की दफा कोसली हल्के से भी दीपेंद्र जी काफी मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। जीतने का? हाँ पक्का, डेफिनेट। लेकिन वहाँ कुछ ये है कि अगर लीड को भी तोड़ दें, अगर बराबर भी निकल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर के सवाल पर अगर चलोगे तो अगर में तो कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन जो लोगों की भावना है और जो आपके से पत्रकार साथी जा रहे हैं, मैं भी 4-5 दिन कोसली हल्के में गया हूँ, अभी जाऊँगा, तो लीड बता दीजिए। तो आप मेरे को ये है कि कम से कम 15-20 हज़ार से दीपेंद्र भाई जी 15 लगा लें, 20 तो ज़्यादा। हाँ 15 वहाँ की हो, 1,15,000 हो गया आपका मैथ के। फिर आ जाते हैं इस तरफ मैम की तरफ, आप क्या देखते हैं? क्या जी? मैम से तो अब की दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि आपकी समझ में नहीं आएगी लीड, ना कलोई से आएगी ना नहीं। हम तो समझ लेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, हमें क्या समझ। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे, मैं ये मान के चलता हूँ आपके कलोई हल्का भी कम से कम 70-75 हज़ार की लीड भाई। कलोई नहीं मैम। अच्छा मैम की आप बात कर रहे हो तो मैम भी 30-40 हज़ार के आसपास जाए। 30 लगाए, चलो ठीक है। अब आते कलानौर पर, पिछली बार हार थी वहाँ। कलानौर भी 25-30 हज़ार के आसपास जिताएगा। इतनी लीड नहीं, आप मेरी ये बात को अन्यथा ना लें, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, लोगों की आवाज़ है। देखो नहीं, अन्यथा नहीं मान रहे हम, ये मान रहे। मैं जो बात भारती जी आपको कह रहा हूँ, मैं मुंह चोपड़ी बात कभी नहीं करता। मेरी एक क्रेडिबिलिटी रही है कि मैं हमेशा हकीकत बोलता हूँ। जो लोगों का माहौल है छत्तीस बरादरी में, हर आदमी इस बात से आ रहा है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आपने हरा करके बहुत गलत काम किया, क्योंकि हमारे उत्तर भारत के अंदर सबसे होनहार राजनीतिक के अंदर जो अगर कोई चेहरा है तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी है। और छत्तीस बरादरी इस बात को लेकर खड़ी, आपने अन्याय क्यों गिनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने आपको बता दिया, आप भी यही और हम भी यही। मैम हो गया वो कलोई बस्ता, कलोई की बताइए। कलोई की तो मैंने बता दिया, आपकी बार 70 हज़ार के आसपास लीड जाएगी। अच्छा, क्योंकि लोगों की भावना बढ़ चुकी है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग जो हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हर आदमी जो है। रोहतक शहर से क्या मानते हैं? रोहतक शहर से दीपेंद्र जी चुनाव जीतेंगे अब की बार, पक्का। पिछली बार नहीं, पिछली बार क्या हुआ उस बात को आप छोड़ दो। हाँ, लेकिन मैं अब की बार कह रहा हूँ कि रोहतक शहर से भी दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीत के निकलेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, मैंने शुरू वाले इंटरव्यू में भी आपको ये कहा था कि 2 लाख के आसपास दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीतेंगे। 3 से आप 2 पे आ गए दोबारा। मैं 3 पे नहीं, मैं मेरी बात को पूरी होने दो। हाँ, मैंने शुरू के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ,
मैंने शुरू का इंटरव्यू जो आपने मेरा लिया था, आपने ये भी कहा था कि प्रधान जी आएंगी कहाँ से। मैंने ये भी कहा था कि भारती जी ये वोट जनता देती है और प्रजातंत्र के अंदर जो जनता की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है। तो जिस किस्म की आवाज़ आ रही है और जो हम नोट कर रहे हैं, मैं आज भी दो पे नहीं खड़े हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भी 20 दिन के आसपास चुनाव में बाकी हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी का चुनाव गेन करेगा जी, क्योंकि प्रत्येक आपका मतलब ये है कि नीचे नहीं आएगा ना ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। चुनाव तब नीचे आता है जब लोग आपका साथ ना दें जी। वर्कर को छोड़ दो, हम चलो वर्कर हैं, वर्कर को आप छोड़ कर चल पड़ो। जब आम जनमानस चुनाव लड़ने की भावना व्यक्त करता है ना, तो फिर आप ये मान कर चलो कि ये लीड 3 ने छोड़ दो, इससे भी ऊपर जा सकते जी। तो 2 मान के हम ये बात यहीं समाप्त करते हैं। चलो वो आपकी मर्जी है, 2 मानो, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि 10 दिन के बाद फिर आप मेरे पास आइयो। हाँ। और माहौल आप इतना गाँव में चेक करो, उसके बाद फिर बैठ के इंप्रूव करेंगे। पहलवान जी आप भी देखते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। बिल्कुल। और एक जो एग्जिट पोल होता है, बड़े चैनल जो होते हैं उनकी तरह एक कोशिश है अब की बार हमारी कि हम वो दिखाएं। और लगभग 200 से 300 के आसपास हम बातचीत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आते। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बोलने से, लेकिन है ये बात है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज के समय में वो काफ़ी ऊपर हैं अरविंद शर्मा से। जी आप आज भी 6-7 गाँव में गए और मैं प्रत्येक चैनल जो हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र है उसको देखता रहता हूँ जी। मैंने पहले भी आपको कहा था, आज भी मैं आपको कहता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो छवि है, दीपेंद्र हुड्डा जी का जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है दीपेंद्र हुड्डा जी का, वो व्यवहार मेरे 40 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैंने किसी भी नेता का नहीं देखा। कल भी आपने 4 तारीख को आपने देखा होगा, 4 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे जी, तब भी लोग पकड़े खींच रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसा। लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, खुशी थी, इतना हाँ खुशी थी। आके भी हमारे भाई इतना शालीन स्वभाव, इतना ठंडापन, नहीं तो देखो एक मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते लोगों में गरूर आ जाता है, लेकिन 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसा भी होता था पहलवान जी, जब पहले सरकारें थी और रशिया बंधवा देते थे कोई, आप पास हाँ में बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्होंने खत्म किया है। मतलब उस बात को जो रशियों वाली बात जो आप कर रहे हो, वो रशिया बनती थी, उस प्रथा को खत्म करने का काम दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। आम भाइयों के बीच में जा रहे थे नॉमिनेशन करने के लिए भी। कौन बंधवाता था रशिया, ये बता दीजिए। चलो उस बात को फिर बात करेंगे, आप उस बात को ना छेड़ो, आज इस चुनाव पर चर्चा कर लो। लेकिन आम छत्तीस बिरादरी का जो जनमानस है जी, चाहे वो अपने दलित समुदाय से भाई हैं, चाहे वो अपने यादव बिरादरी से हैं, चाहे गुजर बिरादरी से हैं, हर बिरादरी 36 बिरादरी में ये मान कर चलता हूँ। क्योंकि मेरी आज सुबह भी आपने इंटरव्यू भी किए थे, सिकंदर बाजीपुर गांव के आप इंटरव्यू करके ले आए थे जी। हाँ, ज़्यादातर हमारा ये उद्देश्य है कि मेरा पड़ोस है, मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है, हमारी चूल्हा न्योत भी है। तो मैंने वहाँ काफ़ी कुछ लोगों से बात की, तो लोगों ने एक ही बात कही थी कि अब की बार दीपेंद्र 3 लाख पार जी। तो हर बिरादरी जब आपके साथ जुड़ जाती है राजनीति में, तो फिर आप ये मान कर चलो कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कहीं भी दीपेंद्र जी के सामने नहीं टिकता जी। शुक्रिया पहलवान जी, बात थैंक यू। तो देखिए, झज्जर से हैं, राजनीति का इतना लंबा अनुभव है, शायद मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ बातचीत थी जो इस चुनाव में हमने देखा, वही इनसे निकालने की और जानने की कोशिश की। और आगे भी इंटरव्यू है वो कोशिश इनसे सीखने को भी मिलता है और आपको जानकारियाँ भी है लोकसभा चुनाव की हैं वो मिल जाती हैं। तो आगे भी आएंगे, और अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो आप प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।